सुप्रभात प्यारे बच्चों। बेटा हिंदी में हम कर रहे हैं कहानी नंबर 8 जिसका नाम है बंदर बांट। प्रीवियस वीडियो में हम इस कहानी की रीडिंग कर चुके हैं। बच्चों को डिवाइड करके रोल नंबर वाइज मैंने आपको इसकी रीडिंग करने के लिए दी थी ताकि आपको इसकी जो कहानी है वो अच्छे से समझ में आ जाए कि इसमें काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली और क्या क्या चीज़ें हैं। आई होप सभी बच्चों ने इस कहानी को पढ़ लिया होगा और आपको इसकी स्टोरी जो है वो अच्छे से पता चल चुकी होगी। और अगर अभी तक किसी बच्चे ने इसे रीड नहीं किया है तो बेटा आपको बाकी का काम समझ में नहीं आएगा। पहले आप इसकी रीडिंग कर लें अच्छे से, तभी उसके बाद ही आपको जो सारी चीज़ें हैं वो समझ में आ पाएंगी। तो हम इसकी रीडिंग कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो बेटा आज हम इसके कठिन शब्द करने वाले हैं। पूरी कहानी में जो जो शब्द थोड़े मुश्किल हैं लिखने और पढ़ने में उन्हें हम कठिन शब्द बोलते हैं। तो आज हम कठिन शब्द करने वाले हैं। इस पाठ में से कुछ कठिन शब्द चुन के मैंने लिखे हैं, 1 बाय 1 मैं आपको वो करवाती हूँ। तो सबसे पहले है बच्चे मेज़पोश। मेज़पोश क्या होता है? जो हमारे घर में टेबल्स होते हैं, मेज़ होते हैं, उनके ऊपर जो हम कपड़ा जो कपड़ा देते हैं, यानी कि जो टेबल क्लॉथ होता है जिससे हम अपने टेबल्स को ढकते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, कोई भी टेबल को हम कवर करते हैं किसी कपड़े से, नेट का कपड़ा हो सकता है, कॉटन का कपड़ा हो सकता है, किसी भी तरह का क्लॉथ हो सकता है, तो उसे हम मेज़पोश बोलते हैं। ठीक है बच्चे। उसके बाद है तराजू। तराजू आपको पता है जिससे हम वेइंग बैलेंस जिसे हम बोलते हैं। आप सभी ने अगर अपने पेरेंट्स को, मम्मी या पापा को कभी सब्ज़ी खरीदते देखा है तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि जो सब्ज़ी वाले अंकल होते हैं, फ्रूट वाले होते हैं, उनके पास वो मेजरिंग बैलेंस होता है। ठीक है, जिसके एक साइड वो वेट्स रखते हैं और दूसरी साइड वो जो चीज़ हमें ख़रीदनी होती है, सब्ज़ी या फल, उसमें डालते हैं और उसकी मेजरमेंट करते हैं, उसे हम तराजू बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रवेश है। प्रवेश का मतलब होता है एंटर। जैसे कि मैंने कमरे में प्रवेश किया, आई एंटर्ड द रूम। नमस्ते। नमस्ते क्या है? हिंदी में हम जब किसी को विश करते हैं, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, उसे हम नमस्ते बोलते हैं, किसी को विश करना। भूखी। भूखी का मतलब पता है आपको, जिसे भूख लगी हो। डरपोक मतलब जो डर जाता हो, कायर हो। जाऊंगी। ठीक है। फैसला यानी कोई भी डिसीजन हमारा, कोई भी हमारा निर्णय होता है उसे हम फैसला बोलते हैं। टुकड़ा यानी कि पीस। श्रीमान। श्रीमान हम बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे हम बोलते हैं मिस्टर। अगर मैं बोलूँ मिस्टर करण, मिस्टर रोहित, ठीक है, मिस्टर अमित, तो मिस्टर को हम हिंदी में श्रीमान बोलते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद है कचहरी। कचहरी हम बोलते हैं कोर्ट को, जहाँ पे किसी भी झगड़े के, किसी भी बात के फैसले किए जाते हैं, किसी भी चीज़ का न्याय होता है, उसे हम कचहरी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे दोनों पक्ष जो होते हैं वो अपना अपना जो पक्ष है वो वहाँ पे रखते हैं। दोनों जो हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 टीम्स के बीच में झगड़ा हो गया तो दोनों टीम्स अपनी अपनी बात वहाँ पे रखेंगी और जो सही बात होगी, जो बिल्कुल सही डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। जैसे कोर्ट में जज होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ठीक है, उसी तरह कचहरी उसे बोलते हैं हम। हिंदी में कोर्ट को हम कचहरी बोलते हैं। उसके बाद है झपटी। झपटी का मीनिंग आपको पता है, जैसे लोमड़ी पनीर के टुकड़े पर झपटी। कांटा। कांटा आपको पता है, देखो यहाँ पे 2 तरह के कांटे हो सकते हैं, 2 नहीं 3 तरह के कांटे हो सकते हैं। जैसे एक तो कांटा जो फूलों के ऊपर होता है, चुभने वाला। एक कांटा तराजू में लगा होता है, जो सुई होती है, जो बिल्कुल बैलेंस पे आके खड़ी हो जाती है। ठीक है, इशारा करती है कौन सी साइड वेट ज़्यादा है, कौन सी साइड वेट कम है। और एक जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं, हम उन्हें भी कांटा बोलते हैं। आगे है तोड़कर। तोड़कर का मतलब पता है, किसी भी चीज़ को तोड़कर, जैसे फूल को तोड़कर मंदिर में चढ़ा दिया। बराबर यानी कि इक्वल। झगड़ा यानी कि लड़ाई। हड़पा। हड़पा होता है जैसे किसी चीज़ को खा लेना, निगल जाना, हड़प कर जाना। ठीक है। बंदर रोटी का टुकड़ा हड़प गया, ऐसे। पछताने। पछताने का मतलब आपको पता है, किसी चीज़ का रिग्रेट होना। ठीक है। बुद्धि यानी कि आपका जो दिमाग है उसे बुद्धि बोलते हैं, आपकी इंटेलिजेंस। आगे है बिल्ली। ठीक है। उसके बाद है पलड़ा।
पलड़ा होता है दो चीज़ों का पलड़ा, जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं, ठीक है। एक साइड हम वेट्स रखते हैं, दूसरी साइड हम जो चीज़ तोल रहे होते हैं उसे रखते हैं। उसके बाद है हल्का। हल्का मैंने कि लाइट, जो जिसका भार कम हो, वेट कम हो। टांगे यानी कि लेग्स को हम टांगे बोलते हैं। दाहिनी जैसे बाएं और दाएं और, लेफ़्ट राइट, ठीक है, वो वाला दाहिनी है ये। दिखाई मैंने विजिबल, दिखना। तो बच्चे ये आपके कुछ कठिन शब्द हैं, आप इन्हें नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि इसकी जितनी भी मात्राएं हैं, जैसे यहाँ पर चंद्र बिंदु है, बड़ी ई है, ठीक है, बड़ा ऊ है, ठीक है, श्रीमान, तो इन सब चीज़ों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इन वर्ड्स को लिख के देखें, फिर आपका इसका डिक्टेशन टेस्ट भी होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ हिंदी क्लास वर्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।